इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ गीजा आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक आज भी इस बात को जान नहीं पाए हैं कि हजारों साल पहले कैसे इस अद्भुत कलाकृति और विशाल ढांचे को बनाया गया था। दरअसल गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है और नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिनका कुल वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। स्टडी बताती है कि इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का एवरेज वजन 2 टन से लेकर के 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। ऐसे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज के समय में ज्यादा वजनी सामान को उठाने के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल होता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 20,000 किलो तक का वजन उठा सकती है। तो ऐसे में कैसे उस समय 45,000 किलो के वजन वाले पत्थरों को उठा कर ले जाया गया होगा? गीजा के पिरामिड्स और उससे जुड़ी अनसुलझी गुत्थियों के बारे में जानने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले। मिस्र की रेतीली धरती पर खड़े मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर में न जाने कितने राज दफन है, जिनका जवाब हमें इनके इतिहास में ही मिल सकता है। हालांकि पिरामिड्स का इतिहास जानना इतना आसान नहीं है, और खासकर उस पिरामिड का जो आज का नहीं बल्कि करीब 4,500 से लेकर के 5,000 साल पहले का है। इसे कैसे बनाया गया और इनके अंदर है क्या, इसे लेकर लोगों के बीच कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन ठोस तथ्य किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि शोध अभी भी जारी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उस पिरामिड के पीछे की सच्चाई क्या है, जिसके निर्माण में एलियंस तक का नाम आता है। यही वजह है कि पिरामिड्स को आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक माना जाता है। पिरामिड्स बेसिकली इजिप्ट का हिस्सा है, जिनका इतिहास जानने के लिए हमें आज से करीब 4,500 साल पहले जाना पड़ेगा। इजिप्ट में यूं तो कई पिरामिड्स हैं, लेकिन काहिरा के आउटस्कर्ट्स गीजा में 3 असाधारण पिरामिड हैं, जो मिस्र के राजा खुफू, राजा खफरे और खफरे के सेनापति मेनकाउरे के हैं। इन तीनों में राजा खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। इसका सदियों पुराना इतिहास है और इसकी बनावट आज भी एक रहस्य है। पिरामिड का तारों के साथ एक परफेक्ट अलाइनमेंट, नेचुरल एसी और बाकी बहुत कुछ, ये सब ऐसी बातें हैं जो कई सालों से शोध का विषय बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में एलियंस का भी हाथ है। वेल, ऐसा हमारा नहीं बल्कि कुछ थियरीज का मानना है कि कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का तर्क समझिए। दरअसल पहले ये कहा जाता था कि पिरामिड यहाँ के राजा और रानी की ममीज को रखने के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त शवों को जलाने या फिर दफनाने का रिवाज नहीं था। ऐसे में मिस्र के लोगों का मानना था कि अगर राजा और रानी की मम्मी को पिरामिड के अंदर एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रखा जाएगा तो रात के वक्त तारों के जरिए उनकी आत्मा पुनर्जन्म ले सकेगी। वैसे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनका वास्तविकता से कितना लेना देना है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पिरामिड्स को लेकर जब से रिसर्च शुरू हुई है तब से यहाँ ना तो कोई ताबूत मिला है और ना ही कोई मम्मी। ऐसे में पिरामिड्स को लेकर ये बात कितनी सच है और कितनी फसाना, कहना मुश्किल है। वैसे पिरामिड्स को लेकर एक ऐसी थियरी भी है जो काफी दिलचस्प और अलग है, जिसका नाम है ओरियन कोरिलेशन थियरी। दरअसल गीजा के पिरामिड्स आसमान में एक नक्षत्र के 3 तारों के साथ सटीक तरह से मिलते हैं, और इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। रात के अंधेरे में देखने पर ये 3 पिरामिड इस नक्षत्र के 3 तारों एलनीटक, एलनीलम और मिंटाका के साथ एक परफेक्ट लाइन बनाते हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल है। अगर पिरामिड के स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो जियोमेट्रिकली परफेक्ट है और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर दिशा को दर्शाता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल को अलाइन करता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर है, और वो भी इतने सालों में पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप में परिवर्तन के कारण आया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिरामिड का इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बिना एरियल व्यू के बनाया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस वक्त कोई ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी या फिर किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया था जो ऊपर से नीचे की ओर देख सकती थी, क्योंकि ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसी चीजें तो अब अस्तित्व में आई है। यही सब तो बातें हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करती है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पूरी पृथ्वी को जियोमेट्रिकली मापा जाए तो इसका सेंटर पॉइंट ठीक वहीं पर आता है जहाँ पर गीजा का ग्रेट पिरामिड बना हुआ है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या फिर सोच समझ कर किया गया काम, कहना मुश्किल है।
वैसे यहाँ 21 जून का नजारा बेहद अद्भुत होता है। ये वो दिन होता है जब दिन बाकी दिनों के मुकाबले काफी बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ऐसे में उस दिन जब सूरज ढलने वाला होता है तब सूर्य बिल्कुल इन तीनों पिरामिड्स के बीच मौजूद स्फिंक्स की मूर्ति के सिर के जस्ट ऊपर छिपता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर धरती का जियोग्राफिकल सेंटर है। ये संरचना इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इसे उस वक्त तैयार किया गया था जब ना बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन तब भी बड़े परफेक्ट तरीके से 70 टन के ब्लॉक्स को सेट किया गया था, जबकि आज के समय की सबसे ज्यादा वेट उठाने वाली क्रेन भी सिर्फ 20 टन ही उठा सकती है। यही वजह है कि पिरामिड्स को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय कुछ बाहरी शक्तियों ने इन्हें तैयार करने में मदद की थी और ये बाहरी शक्तियां ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों से आई थी जिनका जिक्र हमने पहले किया है। अब गीजा के पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या इंसानों ने, इस बात की साफ तौर पर कोई गवाही नहीं देता, लेकिन इन 3 पिरामिड्स का उन तारों के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। वैसे इन पिरामिड्स को लेकर बाहरी शक्तियों की बात बार बार इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गीजा जैसा बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और हर एक पत्थर का वजन लगभग 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का है। बताया जाता है कि इन्हें इतनी बारीकी से फिट किया गया था कि इसमें एक सुई तक नहीं घुसाई जा सकती। इस पिरामिड को बनाने में उस वक्त 23 साल का समय लगा था। वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए हिसाब से समझे तो अगर 23 साल तक मजदूरों ने 365 दिन भी रोजाना 10 घंटे काम किया होगा तो उन्हें हर दूसरे मिनट में एक पत्थर के ब्लॉक को सही जगह पर रखना पड़ा होगा, which is insane। जबकि इन पत्थरों को लेकर कहा जाता है कि ये कई मील दूर से लाए गए थे। गीजा के पिरामिड को लेकर एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये आज भी भूकंप जैसी आपदा को बड़ी आसानी से झेल सकता है। हाल की रिसर्च बताती है कि गीजा के इस पिरामिड के कई जगहों पर टनल्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल किस वजह से होता था कुछ नहीं पता। हालांकि अब तक पिरामिड के अंदर सिर्फ 3 ही चेम्बर्स मिले हैं, किंग चेम्बर, क्वीन चेम्बर और बेस चेम्बर। अब अंदर और कितने चेम्बर्स हैं कोई भी नहीं जानता। भूकंप झेलने के साथ साथ पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर भी इसकी एक नायाब खूबी है। यूं तो ये पिरामिड ऐसी जगह पर है जहां भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके पिरामिड की बनावट कुछ इस तरह से की गई है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग रही होगी जो आज के वक्त इंजीनियर्स के पास भी नहीं है, जिसकी मदद से वो नेचुरली इतना परफेक्ट टेम्परेचर सेट कर सके। अब सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर आज से 4000 साल पहले मिस्र के लोगों के पास वो कौन सी ताकत थी जो इतने असाधारण कामों का अंजाम दी जाती थी। ऐसे में साफ तौर पर किसी बाहरी शक्ति का इन्फ्लुएंस नजर आता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गीजा के पिरामिड से जुड़ी गुत्थियों ने अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नाक में दम कर रखा है और वैज्ञानिक अब तक इस गुत्थी को समझने में नाकामयाब रहे हैं। वैसे मिस्र में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर अजीब से दिखने वाले लोगों के चित्र बनाए गए हैं, साथ ही कुछ जगह पर मॉडर्न स्पेसशिप की कलाकृतियां भी है। हालांकि एलियंस वाली बात पर कुछ भी साफ तौर पर कह पाना मुश्किल है। ऐसे में जैसे ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा हम आपके लिए और जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।